आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक नाविक शांत जल में नाव को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से खे सकता है। नदी का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाविक नदी को पार करके दूसरे किनारे पर ठीक सामने बिंदु पर पहुंचना चाहता है। बताइए कि नाविक को किस दिशा में नाव को खेना चाहिए। और हम लोग को नदी की चौड़ाई 2 किलोमीटर है बता दिया गया। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इसका उत्तर ज्ञात करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो O और P है, ये दोनों एक दूसरे के ठीक आमने सामने के बिंदु हैं और ये जो किनारा है यह नदी का किनारा है, अर्थात यह जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर हो जाएगी। नदी की चौड़ाई हम लोग को बता दी गई है। अब व्यक्ति बिंदु O से बिंदु P तक जाना चाहता है, क्योंकि वो ठीक सामने के बिंदु पे जाना चाहता है। तो हमने क्या माना, यहाँ पे OP नदी की चौड़ाई है और OP बराबर हम लोग को यहाँ पे 2 किलोमीटर प्राप्त हो गया। और OP नदी के किनारे आमने सामने स्थित एक दो बिंदु हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को नदी का वेग दे दिया गया है, तो नदी का वेग कुछ इस दिशा में होगा। मान लेते हैं कि नदी का वेग यहाँ पे बिंदु A ले लेते हैं, तो OA बराबर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब व्यक्ति क्या करेगा, इसको P तक जाना है तो वो कुछ इस दिशा में नाव को खेना शुरू करेगा, तब जाके वो नदी के बहाव की वजह से इधर सरकते हुए B तक आएगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो व्यक्ति जो है वह इस दिशा में नाव को खेना शुरू करता है। इसको हम लोग B से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मिला देते हैं बिंदु A से, और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने के बिंदु हैं और इसको हम लोग बिंदु C बोल देते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, OACB एक तरह से हम लोग का समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि नाविक जो है वो कितने गति से जा रहा है। तो ये हो जाएगा OB इस दिशा में जा रहा है ना, ठीक है। तो OB का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज बना रहा है OACB, तो इसको अगर हम लोग समांतर चतुर्भुज को यहाँ पे पूरा कर लिए तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कोण AOC बराबर कोण OCB। ये इसलिए बराबर होंगे क्योंकि ये एक दूसरे के लिए एकांतर कोण है, ठीक है। और इनका प्रत्येक का मान कितना है, 90 अंश है। देखिए यहाँ से कोण AOC की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे O वाला कोण 90 अंश है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो OBC, तो ये वाला जो हमारा कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। OCB में ये वाला कोण 90 अंश हो गया और ये दोनों एकांतर कोण है और उनका मान 90 अंश है। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज OCB को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखें अगर हम लोग, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा साइन, ये जो कोण का मान होगा, ठीक है, कोण का मान कितना हो जाएगा BOC, क्योंकि हम लोग साइन का मान जानते हैं क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी कि BC बटे हो जाएगा OB। देखो हम लोग यहाँ पे कौन सा कोण लिए, BOC लिए हैं, ठीक है, BOC लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लंब बटे कर्ण कर रहे हैं, तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो B और C वाला हिस्सा हो गया लंब, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, OB हो गया। इसीलिए हमने यहाँ पे साइन का जो कोण है उसको ज्ञात करने के लिए देखा। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरे के एकांतर कोण है हमने बताया, तो यहाँ पे हो जाएगा OA, दूसरा हम लोग जो त्रिभुज लिए थे, ठीक है, AOC, तो OA बटे हो जाएगा हमारे पास OB, जिसका मान हमारे पास आ जाएगा 5/10, क्योंकि हम लोगों ने OA का मान बोल दिया था कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और OB का मान 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो व्यक्ति खे रहा है नाविक, और यह नदी जो प्रवाहित हो रही है उसका वेग है। तो यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो साइन 1/2 का मान होता है हमारे पास, ये हो जाएगा कोण BOC बराबर 30 अंश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग साइन को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, या फिर दोनों तरफ साइन कर दिया तो साइन 30 अंश का मान होता है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कोण AOC धन कोण BOC। तो हम लोग को AOC कोण का मान पता है कि इसका मान 90 अंश है, धन BOC का मान हम लोग अभी भी निकाले
130 अंश अर्थात जो हमें यहाँ पे कोण प्राप्त होगा कि उसको नाविक को किस दिशा में धारा से किस दिशा में नाव को खेना चाहिए ताकि वो ठीक सामने के बिंदु पर पहुंचे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 120 अंश के कोण पे, यानी कि नाविक को नदी की धारा से 120 अंश के कोण बनाते हुए नाव को खेना चाहिए, जिसके वजह से वो ठीक बिंदु P पर पहुंचेगा। यानी कि अगर वो बिंदु O से शुरू करता है तो ये जो कोण बनाएगा वो ठीक है धारा इधर प्रवाहित हो रही है और वो जो कोण बनाएगा वो इस तरफ बनाएगा, यानी कि OB वाला जो उसका दिशा होगा ठीक है वो 120 अंश होना चाहिए धारा की दिशा से, तभी वह ठीक सामने बिंदु P पर पहुंचेगा। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।